और आइए अब विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। संभल हिंसा के मामले में एसआईटी ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से 2.5 घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, मुझे संविधान और कानून पर भरोसा है। एसआईटी ने जो भी सवाल किए थे उसके जवाब दे दिए हैं और साथ ही जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना उनकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं। खास बातचीत आपको दिखाते हैं जियाउर रहमान बर्क के साथ। पूछताछ क्या हुई वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और लेकिन जाहिर सी बात है कि मैंने पहले भी कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी था, जो संरक्षण दिया था मेरी उस पर जो दायर की थी, तो उसके लिए उन्होंने बेचने के लिए मुझे नोटिस दिया था। और मैंने कहा था कि तो पहले भी कि देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, जहाँ भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं करूँगा। उसी के तहत मैं आज हाजिर हुआ था उस नोटिस पर, और जो उन्होंने अपना सवाल जानने चाहे उसका मैंने पूरा जो सही जवाब दिया। हम संविधान पर, कानून पर और इस देश के माननीय न्यायालय पर विश्वास रखते हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कानूनी एक प्रक्रिया है, उसमें जो हमारी तरफ से सहयोग देना था वो हमने सहयोग दिया और जो मालूमात करनी थी मैंने उसका दिया। तो आपने जियाउर रहमान बर्क को सुना। अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि सांसद जियाउर रहमान बर्क से जो सवाल पूछे गए, जिनका जियाउर रहमान बर्क ने जवाब दिया, वो क्या हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल जो एसआईटी ने पूछा वो ये कि सर्वे के दिन आपको किसने बुलाया। जवाब बर्क साहब की तरफ से दिया गया, मुझे टीवी से सर्वे के बारे में पता चला। एसआईटी ने पूछा, आप भीड़ के साथ पहुंचे थे। जवाब दिया, भीड़ पहले से जमा थी, मैंने भीड़ को समझाया। एसआईटी का सवाल, आपने भाषण से भीड़ को भड़काया। जवाब, कोई भाषण ही नहीं दिया, मीडिया से बात की। एसआईटी का सवाल, 23 नवंबर को जफर अली आरोपी है और इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। तो सवाल ये पूछा एसआईटी ने कि 23 नवंबर को जफर अली से क्या बात की। जवाब दिया, मुझे याद नहीं। फिर एसआईटी का सवाल, 23 नवंबर की आधी रात को जफर अली से क्या बात की। फिर जियाउर रहमान बर्क का जवाब, मैंने कहा था शांति से सर्वे करवा देना। एसआईटी का सवाल, जफर ने बताया कि आपने भीड़ जमा करने को कहा। जवाब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने भीड़ इकट्ठा नहीं की। एसआईटी का अगला सवाल, भीड़ किसने इकट्ठा की। जियाउर रहमान बर्क का जवाब, मुझे नहीं पता, मैं तो राज्य से बाहर था। एसआईटी का सवाल, आप कहां थे। जियाउर रहमान बर्क ने जवाब दिया, मैं बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में गया था। एसआईटी का सवाल, आरोपियों ने बताया कि आप संभल में ही थे। जियाउर रहमान बर्क का जवाब, नहीं, मैं बेंगलुरु में था, सांसद हूं, सबका फोन उठाता हूं। एसआईटी का सवाल, आपने भीड़ जमा करने, सर्वे रोकने का दबाव बनाया था क्या। जवाब, मैंने शांति की अपील की थी। एसआईटी का अगला सवाल, आपने जफर अली से लोगों को भड़काने को क्यों कहा। जवाब, मैंने जफर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं कहा। एसआईटी का सवाल, जफर अली को आप कैसे जानते हैं। जियाउर रहमान बर्क का जवाब, जामा मस्जिद के सदर हैं, परिवार में बुजुर्गों के पास आते रहते हैं। अगला सवाल एसआईटी का, जफर से आपकी कैसी जान पहचान है। तो जवाब जियाउर रहमान बर्क ने दिया, जामा मस्जिद कमेटी के सदर हैं, वकील हैं, बस इतनी जान पहचान है। एसआईटी का अगला सवाल, सुहेल इकबाल से कैसी जान पहचान हुई। जवाब, माननीय विधायक के बेटे हैं। सुहेल इकबाल जो विधायक के बेटे हैं उसको लेकर एसआईटी ने सवाल पूछा, तो जवाब यही जियाउर रहमान बर्क ने दिया कि वो माननीय विधायक के बेटे हैं। तो अभी तक ये सवाल जवाब का सिलसिला सूत्रों के हवाले से जो सामने आया है, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने ये सवाल जवाब जो किए, करीब 2 घंटे का इसमें वक्त लगा। एसआईटी ने बर्क और उनसे पूछताछ के सिलसिले में बड़ा बयान दिया। जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ के बाद जो पुलिस का बयान सामने आया, पूछताछ में जरूरत पड़ने पर फिर से बुला सकते हैं, जांच अभी जारी है और फिर बुलाया जा सकता है। जियाउर रहमान बर्क से 2.25 घंटे पूछताछ हुई है। जियाउर रहमान बर्क ने सभी सवालों के जवाब दिए, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। दीप कुमार जी इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आज पूछताछ रही, क्या रहा, थोड़ा सा समझा दें। देखिए, आज जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में उनका बयान दर्ज होना था तो उनको आज बुलाया गया था और आज नियमानुसार उनके बयान जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे उन बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने जो जवाब वगैरह दे रहे थे तो कहते कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस का क्या। नहीं, सभी चीज़ें जो देखिए जो जवाब हैं वो तो निश्चित रूप से देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो एविडेंस है वो साइंटिफिक होती है और एविडेंस में जो चीज़ें हैं या पुलिस के जो सवाल हैं
वो हमारी जो एविडेंस है वो साइंटिफिक तरीके से चल रही है और हमने सभी बिंदुओं पे जो है उनसे पूछताछ आज की है। आप इसे जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर एक बार मतलब कहते कोशिश करके आपसे पूछे कि क्या अब इसके बाद मतलब फिर से बुलाएंगे या इस बारे में मतलब चर्चा भी करेंगे आपस में, क्या? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है किसी भी बिंदु पर किसी को भी कभी भी बुला सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शिवांक से ही जानते हैं। पुलिस की तरफ से शिवांक साफ किया गया है कि अभी जांच जारी है और ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो फिर आगे दोबारा जियाउर रहमान बर्क को बुलाया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर आज जो सवाल एसआईटी ने तैयार किए थे और उनके जवाब के बाद अभी क्या लग रहा है, कितने संतुष्ट पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं जियाउर रहमान बर्क के जवाब से? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, आज जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, आज जो पूछताछ हुई है वो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है। उसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछे गए थे और जियाउर रहमान बर्क से जवाब दिए गए थे। अभी तक क्रॉस क्वेश्चनिंग जियाउर रहमान बर्क के साथ नहीं की है एसआईटी ने। आज भी जो वो सवालों के जवाब दे रहे थे सिर्फ उन्हें ही दर्ज करा गया था, कोई भी उनसे उसके अलावा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जा रही थी। जिस तरह से अभियुक्तों के जो बयान थे, जो अन्य अभियुक्तों के बयान थे जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ, और उसके अलावा जो साइंटिफिक एविडेंसेस पुलिस के पास हैं, जो उनकी व्हाट्सएप कॉल के जो एविडेंसेस हैं, मैसेज के जो एविडेंसेस हैं, उन पर पुलिस ने आज पूछताछ नहीं की है। तो इससे एक चीज़ साफ है कि जियाउर रहमान बर्क से इस पूरे मामले में पुलिस कभी भी उनको फिर से बुला सकती है और जब अगली बार बुलाएगी तब इन्हीं सब सवालों से, जो सवाल आज किए गए थे जियाउर रहमान बर्क के साथ, उन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। पुलिस अपने सबूतों के आधार पर उनके साथ क्रॉस क्वेश्चन करेगी। फिर देखना होगा कि जियाउर रहमान बर्क किस तरह से जवाब देते हैं। आज तकरीबन 2.25 घंटे के आसपास जियाउर रहमान बर्क ने यहाँ पर मौजूद थे, पूछताछ में वो मौजूद थे और लगातार सवालों के उन्होंने जवाब दिए। लेकिन कई सारे सवाल आज भी उन्होंने जवाब अधूरे छोड़े। जैसे जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी जफर अली से रात में 10 बजे क्या बात हुई थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं याद है। उनसे जब ये पूछा गया कि सुहेल इकबाल से आपकी क्या बात हुई थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं याद है। जबकि एफआईआर में यह दर्ज है कि सुहेल इकबाल ने दंगे के वक्त में भीड़ से ये कहा था कि मेरी जियाउर रहमान बर्क से बात हो गई है, आप लोग अपने मंसूबे में कामयाब होंगे, जो आपको करना है वो आप करिए, लेकिन सर्वे रुकवाइए। यह बाकायदा एफआईआर में दर्ज है। तो इसी वजह से आज, क्योंकि जियाउर रहमान ने बहुत सारे सवालों के नहीं जवाब दिए, जब उनसे ये पूछा गया कि आप रात में 12:30 बजे क्या आप बात कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि देखिए मैं तो बाहर था और मुझे सर्वे के बारे में बताया गया, तो मैंने कहा कि शांति से आप सर्वे करवा लीजिएगा। लेकिन अगली बार एसआईटी उनसे ये भी पूछेगी कि आपने 7 मिनट तक क्या बातचीत करी, क्योंकि ये जो उन्होंने आज जो अपने जवाब दिए वो जवाब काफ़ी छूटे थे। और सूत्रों के मुताबिक कि अगली बार जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी तो इस तरह के भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या क्या आपकी मतलब बातचीत हुई थी, और उसके अलावा जो आप जो जवाब दे रहे हैं वो आप चंद मिनट के ही जवाब दे रहे हैं, जबकि आपने लंबी चौड़ी बातचीत की है। तो देखिए इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और उसके अलावा जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्योंकि कई सारे ऐसे अभियुक्त थे जिनका कहना था कि जफर अली के कहने पर वो लोग आए थे, और जफर अली का ये कहना था कि जियाउर रहमान के कहने पर उन्होंने सबको बुलाया था। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक हो रही हैं। तो इसी को पुलिस अपने अगली बार जब इनको बुलाएगी जियाउर रहमान को, तब इंटरलिंक भी करेगा और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, ऐसे में यहाँ पर सीधे सीधे एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो नजर आ रहा है। जफर अली ने जिस तरीके का बयान पुलिस के सामने दर्ज करवाया, उसी वजह से कटघरे में ज्यादा खड़े हुए नजर आए सांसद जियाउर रहमान बर्क, और आज वहां जो जफर अली के बयान से जुड़े हुए सवाल थे उस पर उन्होंने कहा कि उनको याद ही नहीं है क्या बात हुई है। क्या कुछ ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि वकीलों की टीम जो साथ में थी जियाउर रहमान बर्क के, वो भी कुछ जियाउर रहमान बर्क को गाइड कर रही थी कि उनको किस सवाल का कितना जवाब देना है, कितना जवाब नहीं देना है? इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जियाउर रहमान बर्क के साथ तकरीबन 10 से 15 वकीलों की पूरी टीम आई थी। लेकिन जियाउर रहमान जब पूछताछ के लिए गए थे तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक वकील ही वहां पर भीतर गए थे पूछताछ के समय पे। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से मतलब जानकारी दी जा रही कि जियाउर रहमान पहले से ही प्रिपेयर थे, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी वकील को, सिर्फ और सिर्फ उनकी तकनीकी मदद के लिए वो वहाँ पर लेकर आए थे ताकि जो भी सवाल है उनका वो लीगली जवाब दे। लेकिन वो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आए थे जियाउर रहमान बर्क, तो किसी भी तरह की कुछ इस तरह की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हाँ, जियाउर रहमान बर्क लगातार
जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर आने से पहले लीगल राय भी उन्होंने सारी ली थी, तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह से एसआईटी उनसे जो भी सवाल पूछ रही थी और जिस तरह से वो अधूरे जवाब दे रहे थे, इससे हो सकता है कि वो क्योंकि कानूनी राय लेकर आए थे, इसी वजह से वो उतना ही बोल रहे थे, उतने ही जवाब दे रहे थे, जिससे कहीं से वो कानूनी रूप से कहीं पर भी। बहुत शुक्रिया शिवांग इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि दोबारा एसआईटी की तरफ से पूछताछ के लिए जियाउर रहमान बर्क को कब बुलाया जाता है। इस बीच अगली खबर का रुख कर रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद अब जुमा मस्जिद के नाम से जानी जाएगी। एएसआई मस्जिद के बाहर नए नाम वाला बोर्ड लगाएगी, जिस पर शाही जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद लिखा हुआ है। एएसआई ने दावा किया, दस्तावेजों में मस्जिद का नाम जामा मस्जिद नहीं है, जुमा मस्जिद है, और इसीलिए अब मस्जिद के सामने जो बोर्ड है उस पर जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद वाला नाम का बोर्ड एएसआई लगाएगी। संभल की शाही जामा मस्जिद पर मौजूद है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये शाही जामा मस्जिद दिख जाएगी, जो लगातार बीते कई महीनों से लगातार विवादित भी है और इसका लगातार जो मामला है वो लगातार कोर्ट में चल रहा है। अब इस शाही जामा मस्जिद, चूँकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है, तो शाही जामा मस्जिद से जब आप पहुँचने के लिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है, शाही जामा मस्जिद संभल। लेकिन जल्द ही ये बोर्ड बदलने वाला है। ये बदलने इसलिए वाला है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर अपना नया बोर्ड लाकर लगाएगी। अब आपको जरा वो बोर्ड हम लोग दिखाते हैं। ये ठीक सामने यहाँ पर सत्यव्रत पुलिस चौकी है और सत्यव्रत पुलिस चौकी के पास में ही ये नया बोर्ड रखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ये जो आपको आइए जरा दिखाते हैं यहाँ पे कि ये जो बोर्ड है, यहाँ पर ये नीले रंग का बोर्ड लगाया गया है और इस बोर्ड के ऊपर लिखा गया है जुम्मा मस्जिद, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित स्मारक जुम्मा मस्जिद, और ये पूरा बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेजों के मुताबिक जामा मस्जिद नहीं बल्कि जुमा मस्जिद के रूप में इस जो पूरा स्मारक है, जो विवादित स्ट्रक्चर है, उसे नोटिफाई करा गया था, जिस वजह से जो जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद का यहाँ पर बोर्ड लाकर लगाया गया है, यहाँ पर लाकर रखा गया है। और यही बताया जा रहा है कि अब से कुछ दिनों में इस बोर्ड को लगा दिया जाएगा जामा मस्जिद परिसर के ठीक बाहर पर।